जी स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का चाहे इंडिया के भी हिंदुस्तान के जिस कोने से आप हैं और आपने सीबीएसई बोर्ड को चूज़ किया है और आपने किताब रखा है जान पहचान कोर्स बी, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। अब तक हमने आपको सिलसिला से चैप्टर 12 तक पढ़ाया है और उन चैप्टर को नहीं पढ़ाया है जो आपके इम्तिहान में इस साल पूछे जाने वाले नहीं है। आज आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13। ठीक है, तो सबक का नाम जानिए क्या है। मैंने शुरू से आपसे कहा था कि जब भी कोई चैप्टर पढ़ना है तो सबसे पहले जानना है चैप्टर का नाम क्या है, सबक का नाम क्या है और फिर वो सबक क्या है और इस सबक के लिखने वाले कौन है। हर चैप्टर के 3 चीज़ आपके लिए जानना बिल्कुल कंपलसरी है, अनिवार्य है, ज़रूरी है। आज जानेंगे हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13, सबक का नाम है गज़ल। क्या है ये? गज़ल है। क्या है? गज़ल है। कौन सी गज़ल है? तो आपके इम्तिहान में दे के पूछ सकता है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, किसका है ये और क्या है बताएंगे। ये गज़ल है और ये किसका है? जनाब मिर्ज़ा गालिब साहब का है। मिर्ज़ा गालिब साहब का है। फिर पूछ सकता है आपसे कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, ये गज़ल किसका है? तो फिर बोलेंगे गालिब साहब का है। पूछ सकता है आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर हंसी नहीं आती, इस शेर का तशरीह कीजिए, इस शेर का माना बताइए, ये शेर किसका है और क्या है। सबका जवाब होगा ये गज़ल है और मिर्ज़ा गालिब साहब का है। मिर्ज़ा गालिब साहब का है। ठीक है, अब गालिब साहब के ताल्लुक से जितनी क्वेश्चन बन सकते हैं उन तमाम को बना दिया गया। गौर से सुनिए। ऐसे जानिए कि मिर्ज़ा गालिब साहब के हालात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको इसका जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो अक्सर मुसन्निफ़ीन का, राइटर्स का आपको हालात भी हम देंगे, ऐसे भी देंगे, मजमून जो होता है उसको भी देंगे, आपको हम सब कुछ देंगे। पहले आप जानिए कि मिर्ज़ा गालिब का असल नाम था असदुल्ला खान गालिब। क्या नाम था? असदुल्ला खान गालिब उनका असल नाम था और उनकी पैदाइश जो है 1797 को आगरे में हुई है। अभी वो बच्चे ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। उनके चचा नसरुल्लाह बेग ने उनकी परवरिश की और शादी के बाद गालिब दिल्ली आ गए। यहाँ के इल्मी और अदबी माहौल में उनके शेरी ज़ौक़ की तरबियत हुई। बहुत जल्द उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये मिर्ज़ा गालिब साहब की खुसूसियत है और उनका इंतकाल 1869 को दिल्ली में हुआ। ये तमाम चीज़ें आपको इंशाल्लाह चैप्टर के आखिर में मिलेगा बिल्कुल तफसील से। पहले आप देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहिए या वन लाइनर क्वेश्चन देखिए कैसे इम्तिहान में आपको लिखना है। सवाल नंबर 1 में है कि मिर्ज़ा गालिब कब और कहाँ पैदा हुए। इसको ऑब्जेक्टिव में MCQ में डाल सकता है। कब पैदा हुए तो आपको चुनना होगा 1797 में ये पैदा हुए। पूछ सकता है कि कहाँ पैदा हुए तो आप जवाब देंगे कि आगरा में पैदा हुए। ये आपके MCQ में आ सकता है। सवाल नंबर 2, मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम क्या था। आपको दे सकता है अब्दुल्ला, असदुल्ला, मुजीबुल्ला, फलां का। आपको चुनना है कि उनके वालिद का नाम था मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। ठीक है, ये हो गया आपका 3। सवाल नंबर 2 हो गया और 3 देखते हैं कि मिर्ज़ा गालिब की परवरिश किसने की। जी मिर्ज़ा गालिब की परवरिश किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिर्ज़ा गालिब की परवरिश किसने की बताएंगे। मिर्ज़ा गालिब की परवरिश उनके चाचा नसरुल्लाह बेग ने की। गालिब का असल नाम क्या था? मिर्ज़ा असदुल्ला खान। देखिए अगर आपसे इनके हालात मांग ले कि मिर्ज़ा गालिब के बारे में लिखिए, यकीन जानिए स्टूडेंट जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ शुरू से कि उनकी पैदाइश कब हुई, पैदाइश कहाँ हुई, वालिद का नाम क्या था, वालिद का इंतकाल कब हो गया था, किसने परवरिश की, चाचा का नाम क्या था, इन तमाम चीज़ों को आप बिल्कुल तरतीब से सिलसिला से अगर लिख दोगे तो इनके हालात भी आपके हो जाएंगे। और आखिर में डालना आपको है कि मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल 1869 को दिल्ली में हो गया। आपका उनके हालात भी हो जाएगा। हालांकि इससे हटकर मैं कुछ तफसील से सिखाऊंगा वीडियो के एंड में, लेकिन अगर आप इसको भी लेते हैं जो MCQ में भी काम आपको आएगा और आपको उनके जीवनी लिखने में भी आपको काम आएगा। देखते हैं सवाल नंबर 5 में दीवाने गालिब में कितने अशार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीवाने गालिब में कितने अशार हैं? जी बताएंगे 2000 यानी कि 2000। सवाल नंबर 6 देखते हैं मिर्ज़ा गालिब के खतूत
की कितने मजमूए हैं? बताएंगे कि 2 मजमूए हैं, एक उर्दू मुअल्ला है और एक औद हिंदी है। सवाल नंबर 7 देखते हैं, गालिब ने कितने खुतूत लिखे हैं? बताएंगे गालिब ने 900 खुतूत लिखे। कितने लिखे हैं? 900 खुतूत लिखे हैं। सवाल नंबर 8 में है, गालिब का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? देखिए यहाँ भी 2 क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में। गालिब का इंतकाल कब हुआ? 1869। और कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से मिर्ज़ा गालिब जिस भी चैप्टर में है, जिस भी बुक में है, उनके बारे में इम्तिहान में तो क्वेश्चन पूछना बिल्कुल कंपलसरी है, लाजमी है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि इन तमाम चैप्टर्स का आपको बिल्कुल कंप्यूटराइज पीडीएफ मिल जाए तो इस नंबर पे आप रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर से आपके व्हाट्सएप पे वीडियो एंड पीडीएफ आप तक पहुंचाया जाएगा, मजमून, एसएल, लेटर, ग्रामर के साथ साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो आपके मेन क्वेश्चन है। सवाल में है कि कोई सूरत नजर नहीं आती से क्या मुराद है? जब आप बुक खोलेंगे तो आपको सवाल आएगा कि कोई सूरत नजर नहीं आती से क्या मुराद है? जवाब लिखेंगे, जवाब, कोई सूरत नजर नहीं आती से ये मुराद है कि शायर को अभी बीमारी से ठीक होने के कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है। शायर एक बीमार है, चाहे वो मोहब्बत वाली बीमारी हो या जिस्मानी बीमारी हो, वो क्या है, बीमारी से ठीक होने की कोई भी तरीका नजर नहीं आ रही है और वो मायूस हो चुका था, इसलिए कह रहा है कि कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। सवाल नंबर 2 में है कि दूसरे शेर का मफहूम बयान कीजिए। दूसरे शेर का मफहूम बयान कीजिए। दूसरा शेर क्या है? मौत का एक दिन मुअय्यन है। जी, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। दूसरे शेर का मतलब यह है कि मौत तो एक वक्त ज़रूरी है, मौत का तो एक वक्त मुकर्रर है और उसी वक्त मुकर्रर पर आएगी, लेकिन नींद का तो कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। फिर पूरी रात नींद क्यों नहीं आती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मौत आने के डर से नींद नहीं आ रही है? इसका मतलब ये हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मौत आने के डर से नींद नहीं आ रही है। ये आपके सवाल 2 का जवाब हो गया। इसको लेकर के आपको रटना पड़ेगा और लिखने का प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। सवाल नंबर 3 में है कि काबे जाने से शायर को शर्म क्यों आती है? जी, मिर्ज़ा गालिब है कि काबा यानी जो खुदा का घर है बैतुल्लाह, काबा जाने से शायर को शर्म क्यों आती है? जवाब, अपनी बदअमालियों की वजह से शायर शर्मसार है कि वह किस मुंह से खाना काबा को जाए, क्योंकि काबा खुदा का पाक घर है। जी, मालूम हुआ कि मिर्ज़ा गालिब जो है अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं अपने आप को इतना हकीर समझता हूँ, कमज़ोर समझता हूँ, इस लायक नहीं समझता हूँ कि अल्लाह के पाक घर में मैं जाऊँ या अल्लाह की वजह करके तारीफ और बड़ाई करूं। तो फिर बताएंगे कि अपनी बदअमालियों की वजह से शायर शर्मसार है कि वो किस मुंह से खाना काबा को जाए, क्योंकि शायर अपने आप को गुनहगार समझ रहा है और खाना काबा जो है खुदा का पाक घर है। जी स्टूडेंट, आज का चैप्टर आपका क्लोज हुआ। फिर मिलूंगा इंशाल्लाह चैप्टर नेक्स्ट में। आपसे मेरी गुजारिश है कि इम्तिहान का वक्त है, सारे बच्चे इम्तिहान के लिए परेशान रहते हैं। जो स्टूडेंट वीडियो को सुन ले तो वीडियो को अगर हमारे पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।